प्राइम मिनिस्टर मोदी स्ट्रॉन्ग मैन है इस वक्त। वो इंडियन हाई कमिश्नर, वो जो कनाडा वाले हाई को बुलाते हैं, एम्बेसडर हाई कमिश्नर को बुलाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, वो अमेरिका से नाराज हैं, वो इंग्लैंड से नाराज हैं। मोदी साहब तरक्की करके दुनिया को ये एक और चीज बता दी है, जब एक बंदे के पास अथॉरिटी होती है, ही कैन गवर्न बेटर। चीनी राष्ट्रपति के रूस दौरे के महज कुछ ही घंटों के बाद चीन की तरफ से भारत को लेकर बड़ा बयान सामने आया। चीन ने कहा है कि वो भारत के साथ युद्ध नहीं चाहता है। जिनपिंग के रूस दौरे के दौरान कई ऐसे वाक्य हुए जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति पुतिन जिनपिंग को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तार साहब, पाकिस्तान के अंदर कारोबार तो हो नहीं रहा। मैं आज पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं मिडिल ईस्ट में वो 12% कम हुई हैं। आप तो अफगानिस्तान को भी शर्मिंदा कर रहे हैं। आपके हालात ये, अब तो हमारे पठान भाई तालिबान भी शर्मिंदा है कि यार, वो कहते हैं ये कैसी चली कौम है यार। लेकिन अपने मुल्क को जला दोगे, पाकिस्तान नहीं रहेगा तो फिर कहां जाओगे? अब तो इस पॉइंट पे आप पहुंच चुके हो। यू आर एट द पॉइंट। अब ना आगे, वो कहते हैं आगे खाई तो पीछे खड्डा। जिन हालात की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, सोमालिया भी पीछे रह जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी स्ट्रॉन्ग मैन है इस वक्त। वो इंडियन हाई कमिश्नर, वो जो कनाडा वाले हाई को बुलाते हैं, एम्बेसडर हाई कमिश्नर को बुलाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, वो अमेरिका से नाराज हैं, वो इंग्लैंड से नाराज हैं। ये इंडिया में आप क्या देख रहे हैं? ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इससे प्राइम मिनिस्टर मोदी ज़्यादा मजबूत होते आपको नज़र आ रहे हैं? और ये जो बरतानिया और अमेरिका और जो कनाडा को वो कह रहे हैं कि आप हमारे जो वियना कन्वेंशन का ख्याल करें, हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे जो लोग हैं उनका ख्याल करें, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं पूरी दुनिया में, इससे क्या, व्हाट्स गोइंग ऑन? आपको क्या लगता है कि ये क्या है? और इससे आपको लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिक्स जो है वो मजबूत होने जा रही है? हाउ डू यू सी दिस? इसको मैं इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ खान साहब, चीमा साहब। उसकी सबसे बड़ी वजह एक ये है कि पिछले तकरीबन 10-15 साल से देखें, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी पूरी दुनिया में थी। मोदी साहब तरक्की करके दुनिया को ये एक और चीज बता दी है, जब एक बंदे के पास अथॉरिटी होती है, ही कैन गवर्न बेटर। उसने ये दूसरा सिग्नल साथ किया है। हाँ, दूसरी बात ये मैं करना चाह रहा था, वो आजकल जो खालिस्तान का सिलसिला जो बन रहा है, उसमें चीमा साहब यहाँ पे खासकर जहां में हम बैठे हैं इस वक्त, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, वॉशिंगटन डीसी के अंदर भी कल एक प्रोटेस्ट हुआ फिर दोबारा, जिसमें वहां पे एक हमारे दोस्त ही थे जर्नलिस्ट, जिनके खिलाफ वो उन्होंने गलत जबान इस्तेमाल की और उनको वहां डराया धमकाया भी और उनको तशद्दुद का भी निशाना बनाया। मैं उसको डेफिनेटली आई कंडेम देम। बल्कि खासकर आप जब इन मुल्कों में रहते हैं, सिविलाइज कंट्री है, आप प्रोटेस्ट करने का हक रखते हैं, लेकिन सिविलाइज मैनर। ये जरूरी नहीं है कि आप गिराओ जलाओ और जहां जाए वो दंगा मुश्ती अच्छा नहीं लगता। और खासकर इसमें ये है बड़ी, जो मैं एक दूसरी चीज नोट की है, मैंने लंदन में भी नोट किया, जब वो हमारे एक सिख भाई जब चढ़ गए झंडा लेके, झंडा चेंज करने के लिए, वो भी गलत किया उन्होंने। लेकिन ये मैं बताऊं, ये बड़ी थिन माइनॉरिटी है, इसमें कोई ज्यादा लोग नहीं थे। मैंने डीसी के सामने भी देखा है, वैसी भारतीय एम्बेसी के सामने ज्यादा 20-25 लोग होंगे। इंग्लैंड में भी हुआ तो 20-25 लोग थे, तो सैन फ्रांसिस्को में भी इतने ही लोग थे। लेकिन इसको ये लगा लेना कि सारे सिख शायद अब निकल आए हैं बाहर और ये कर रहे हैं, दिस इज नॉट हाउ इट इज। ज्यादातर पढ़े लिखे मैंने देखा है कि जो सिख बरादरी के हमारे भाई हैं, दे आर वेरी लॉयल टू इंडिया, दे आर वेरी पैट्रियोटिक टू। चीनी राष्ट्रपति के रूस दौरे के महज कुछ ही घंटों के बाद चीन की तरफ से भारत को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। भारत को लेकर अचानक चीन के रुख बदले से नजर आ रहे हैं। आपको बताएं तो चीन की तरफ से भारत के साथ संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। चीन ने कहा है कि वो भारत के साथ युद्ध नहीं चाहता है। भारत में चीनी दूतावास की प्रभारी मा जिया ने बुधवार को कहा कि लद्दाख में LAC के पास बिगड़े हालातों के चलते भारत और चीन के संबंधों में भले ही खटास आई हो, लेकिन असल मायनों में कोई भी पक्ष सीमावर्ती क्षेत्र में युद्ध नहीं चाहता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 20 से 22 मार्च तक रूस के दौरे पर थे। दोनों देशों के नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। ऐसे में सवाल ये भी है कि कहीं रूस और चीन के बीच ऐसी कोई बात तो नहीं हुई जिसके बाद भारत के लिए जिनपिंग का हृदय परिवर्तन हो गया है। कहीं पुतिन ने जिनपिंग से भारत को लेकर कुछ कहा तो नहीं है। दरअसल चीन को लेकर रूस भी जानता है कि चीन की दोस्ती पर आंख मूंद कर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। जिनपिंग के रूस दौरे के दौरान कई ऐसे वाक्य हुए
जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति पुतिन जिनपिंग को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तार साहब, पाकिस्तान के अंदर कारोबार तो हो नहीं रहा। मैं आज पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं मिडिल ईस्ट में वो 12% कम हुई हैं। आप तो अफगानिस्तान को भी शर्मिंदा कर रहे हैं, आपके हालात ये हैं। अब तो हमारे पठान भाई तालिबान भी शर्मिंदा है कि यार वो कहते हैं ये कैसी चली कौम है यार। लेकिन अपने मुल्क को चला दोगे, पाकिस्तान नहीं रहेगा तो फिर कहां जाओगे? अब तो इस पॉइंट पे आप पहुंच चुके हो। यू आर एट द पॉइंट। अब ना आगे वो कहते हैं आगे खाई तो पीछे खड्डा, अब कहां जाओगे? लेकिन चीमा साहब कोई रिलीफ नजर नहीं आती, ना स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए, ना किसी शहरी के लिए रिलीफ नजर नहीं आ रही। खतरे की अलामत, खतरे की घंटियां बज रही हैं, अलार्म बज रहे हैं इस वक्त। और करप्शन एक्सट्रीम पर है इस वक्त भी, और डाके पड़ रहे हैं बेबहा, रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे नाजुक फेज में है, क्योंकि अगर अब पॉलिसीज इन्होंने ना चेंज की तो पाकिस्तान का एक आई होप इट नेवर हैपन्स, लेकिन नामुमकिन तो सियासत में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट भी हो सकता है। जिन हालात की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, सोमालिया भी पीछे रह जाएगा, क्योंकि सोमालिया जो है उनको आदत है इस किस्म की सियासत। उनकी स्टेट का बुरा सत्यानाश कोई बहुत पुराना हो गया था और वो ट्राइबल किस्म की सोसाइटी है, तो उनको इन हालात में सरवाइव करने का तरीका भी आता है। हमारा तो मुआशरा ज्यादा डेवलप्ड था, इसमें अगर इस किस्म की वो बैकवर्ड होगी ना, चेंजेस आएंगे तो बहुत बड़ा बहरान आ सकता है पाकिस्तान में। मुझे लगता है पाकिस्तान की जो है ना वो रूलिंग क्लास, उसने फैसला कर लिया कि हमारी मौजें अगर होती रहें तो लोग कुचले जाते हैं, लोगों के पास पीने को पानी नहीं है, दवाइयां नहीं है, स्कूल नहीं है, ये उनकी हेडेक नहीं है। सो व्हाट? आप देखें जो 5 स्टार और उससे ज्यादा क्लास के होटल हैं, वहां पे तो जगमग ही है। मुझे भी चंद पार्टीज में जाने का मौका मिला, तो वो उनकी दुनिया ही और है, जहां पे आम लोगों का आना जाना इत्तफाकन ही होता है, और गरीब बेचारे तो बहुत बुरी हालत में है पाकिस्तान में। वेरी सैड, बहुत दुख की बात है। सुन के दुख ही नहीं होता, यानी क्या कहा जा सकता है कि ये किस लिए ये स्टेट बनाई गई। तब 1 मिलियन लोग मारे गए थे, 14 से 15 मिलियन लोग बेघर हुए थे कि मुसलमानों का एक अलग मुल्क बनेगा, और उसके 75 साल बाद उस मुल्क के अंदर अगर ये हालत है, ये हालात हैं, तो फिर आदमी क्वेश्चन करता है कि यार ये क्या, व्हाट वाज ऑल दिस अबाउट। सो क्या कह सकते हैं हम। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।